हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स। अपने पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक्स पे और निरक्ष पे। आज का अपना टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, जो कि गाउस के नियम तथा अनुप्रयोग में यूज में आता है। वो अपना चैप्टर अलग है, उसी में अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका डायग्राम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था अपने को। विद्युत फ्लक्स अपने को यह बताता है कि किसी सतह से विद्युत क्षेत्र सतह किसी सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इसका आकलन करने के लिए हमने एक राशि बनाई गई है जिसका नाम विद्युत फ्लक्स है। इन रेखाओं के माध्यम से अपन इस सतह पर पता लगा पाएंगे कि इसमें कितनी विद्युत धारा या इसमें कितना विद्युत क्षेत्र है। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से हम पता लगाएंगे कि इसमें कितना विद्युत क्षेत्र है। विद्युत फ्लक्स अपने को यह बताता है कि एक सतह इस सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसका आकलन करने के लिए हम एक विद्युत रेखाओं का, ये विद्युत रेखाएं है, इन विद्युत रेखाओं का उपयोग करते हैं। सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने के कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र आ रहा है, इसका पता लगाने के लिए हमने एक राशि बनाई है जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। अब अपन इसका स्टेटमेंट और गणितीय रूप पढ़ेंगे, क्या होता है इसका स्टेटमेंट और इसका गणितीय रूप। हाँ तो दोस्तों, अपन ने स्टेटमेंट लिख लिया। स्टेटमेंट क्या बोलता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र, इस पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने को यह ज्ञात करवाएगी कि इसमें विद्युत क्षेत्र कितना है। विद्युत क्षेत्र कितना है, इस सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्ञात करवाएगी, जो कि पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजर रही है। ठीक है दोस्तों, अपन ने स्टेटमेंट देख लिया। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के लंबवत दिशा से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब अपन इसका मैथमेटिकल मेथड देखेंगे। हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया, विद्युत क्षेत्र सतह ली, ये क्या लिया अपने विद्युत क्षेत्र है। जिसपे अपन ने एक अल्पांश लिया, ने क्या लिया, एक विद्युत क्षेत्र पृष्ठ लिया, जिस पर अपन ने एक अल्पांश लिया, अल्पांश सतह निकाली, जो क्या बता रही है अपने को कि इस अल्पांश सतह का सदिश ds, सदिश क्षेत्रफल ds है, इसका क्षेत्रफल है s। इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस अल्पांश से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं E है। ठीक है दोस्तों, अपन ने इतना देख लिया। यहाँ एस एच क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ds एच क्षेत्रफल सदिश, अल्पांश क्षेत्रफल सदिश, और E है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अपन ने डायग्राम देख लिया कि अपन ने एक विद्युत क्षेत्र सतह ली थी, उसमें अपन ने एक अल्पांश बनाया, पृष्ठीय अल्पांश बनाया जिसका क्षेत्रफल s है और जिसका अल्पांश सदिश क्षेत्रफल
ds है, उस पे अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारी, इस अल्पांश पे अपन ने एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारी। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखेंगे। ये दोनों इस अल्पांश क्षेत्रफल सदिश और इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं का बीच का एंगल थीटा है, यानी कि अदिश राशि का गुणनफल मान ज्ञात करना। अपने को क्या बोल रहा है ये फलक कि इन दोनों विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश का बीच का एंगल थीटा है। अपन ने थीटा ज्ञात कर लिया, अपन ने मालूम कर लिया कि थीटा कहाँ पे बनेगा, एंगल कहाँ पे बनेगा, इन दोनों का बीच का अपन ने ds और इलेक्ट्रिक क्षेत्र दोनों देख लिया है। और अपने को विद्युत फलक से ये बोलता है कि दोनों अदिश राशि गुणनफल का मान फ्लक्स के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो अपन गणितीय रूप देखेंगे कि सदिश फ्लक्स बराबर दोनों अदिश राशि के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये विद्युत फ्लक्स होता है। अपन ने मैथमेटिकल देख लिया है कि क्या विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ये अपन ने देख लिया कि दोनों अदिश राशि का गुणनफल का मान विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। ये अपना विद्युत फ्लक्स है। ये दोनों अदिश राशियों के विद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अपन ने दोनों देख लिया। विद्युत फ्लक्स अपने पास E डॉट ds आ गया है। अब अपन देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है। फ्लक्स का मात्रक, अपन पहले विद्युत क्षेत्र देखेंगे। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता था, F/Q। F का मात्रक न्यूटन बटा कूलम क्यू आवेश का Q होता है। तो यहाँ पे F मात्रक लिखना अपने को, ds क्षेत्रफल सदिश है, यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ये अपने को विद्युत फ्लक्स का मात्रक मालूम पड़ गया है, न्यूटन बटा कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपन ने मात्रक देख लिया। अब अपन देखेंगे विद्युत फ्लक्स का विमा सूत्र क्या होता है। अपन ने विमा सूत्र ज्ञात करना है। 11th में आपने देखा ही होगा कि विमा सूत्र होता क्या है, जो अपन अब इस मात्रक का विमा सूत्र ज्ञात करेंगे। अब अपन देखेंगे विद्युत फ्लक्स का विमा सूत्र। विमा सूत्र क्या होता है ये अपन देखेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये अपने को मात्रक इसका प्राप्त हुआ था। तो अपन इसका विमा मात्रक बनाएंगे, विमा सूत्र बनाएंगे। इसका विमा सूत्र क्या होता है, इसका विमा सूत्र होता है न्यूटन का होता है N1 L क्यूब T की पावर माइनस क्यूब, ये मैंने A1। इसका विमा सूत्र मैंने ये लिख दिया। ये कैसे आया ये अपने को देखना है कि आया कैसे। विमा सूत्र ये आया कैसे, ये अपने को एक एक का अलग अलग देखना है कि आया कैसे। अपन देखेंगे आगे। चलो नीचे बता देता हूँ मैं। न्यूटन का विमा सूत्र क्या होता है, न्यूटन का होता है M1 L1 T माइनस 2। ठीक है दोस्तों, न्यूटन का हो गया। अब अपन देखेंगे कूलम का T1 A1, ये कूलम का हो गया। अब अपन देखेंगे
मीटर स्क्वायर का L2। ये अपना इसका विमा सूत्र अलग अलग देख लिया अपन ने, न्यूटन का, कूलॉम का और मीटर स्क्वायर का। न्यूटन का ये होता है N1 L1 T-2, कूलॉम का होता है T1 A1, ठीक है दोस्तों। और मीटर स्क्वायर का होता है L स्क्वायर, ये इसका विमा सूत्र होता है, इससे अपने को ये प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। M1 का M1 हो गया, L3 आ गया L1 प्लस L2, L3 आ गया T-2 तो अपने पास पहले से था, एक T1 था ऊपर आके, ये इसमें -3 हो गया, T-3 आ गया, A1 था ऊपर आके माइनस में हो गया, ये अपने को विमा सूत्र प्राप्त हो गया M1 L3 T-3 A-1। अपन ने विद्युत फ्लक्स का विमा सूत्र देख लिया है। अब अपन आगे कुछ केस देखेंगे, कुछ कंडीशन देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स में निर्गत विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स कैसे निकाला जाता है। देन अपन अब आगे देखेंगे इसका पहले डायग्राम। इसका चित्र ऐसे, इसका चित्र dt ऐसे, इसका इलेक्ट्रिक क्षेत्र ये है, अपने को एंगल मिल गया थीटा। ये अपन ने देख लिया इसका डायग्राम, जो पहले मैंने बता दिया था। अब अपन देखेंगे इसका क्षेत्रफल अल्पांश ds से निर्गत वस्तु फ्लक्स का मान। इस क्षेत्रफल अल्पांश ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना। अपने को क्या बोल रहा है ये कि इस क्षेत्रफल सदिश, ये अपना क्षेत्रफल सदिश है ds इसका, है ना, तो इसके निर्गत विद्युत फ्लक्स अपने को ज्ञात करना है। अपन निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे किस सदिश के अनुदिश, ds के निर्गत सदिश के अनुदिश अपन इसका फ्लक्स ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रिक क्षेत्र तथा ds क्षेत्रफल सदिश, पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d5 पिछली वीडियोस में लगातार बता रहा हूँ कि E डॉट ds को E ds कोस लिख सकते हैं। अपने पास निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो गया है, d फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ds इलेक्ट्रिक क्षेत्र और पृष्ठीय सदिश पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा कोस थीटा। अपने को निर्गत फ्लक्स प्राप्त हो गया है। अब अपन इसका समाकलन करेंगे, यानी कि इसका छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन करेंगे। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, इस फ्लक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे, यानी कि इस अल्पांश, इसकी बात कर रहा है, यानी कि इस अल्पांश को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे। जिसका मतलब है कि हम इस फॉर्मूले को समाकलन द्वारा आगे सोल्व करेंगे कि ये क्या बोल रहा है। देखेंगे अब इसका समाकलन करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ एस्ट से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, ds, अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समाकलन ओ ds कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया E डॉट कोस थीटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल का, ठीक है दोस्तों। अपने देख लिया, ये आ गया अपने पास। अपने को प्राप्त हुआ E कोस थीटा डॉट समाकलन ऑफ ds संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र सदिश रूप क्षेत्र, है ना। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो E डॉट कोस थीटा, इसका समाकलन s, तो अपने को प्राप्त हुआ E डॉट s कोस थीटा। ये अपने को प्राप्त हो गया।
विद्युत फ्लक्स किसके कारण? संपूर्ण पृष्ठ एस के निर्गत विद्युत फ्लक्स अपने को प्राप्त हो गया, अपन ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। हाँ दोस्तों, अपन ने यहाँ एक चीज नहीं देखी। क्या नहीं देखी? ये cos थीटा आ कहाँ से रहा? cos थीटा एक डॉट प्रोडक्ट है जो कि एक अदिश राशि होती है। मैंने सबसे पहले ही बोला था कि दो गुणनफल अदिश राशियों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना विद्युत फ्लक्स कहलाता है। वो ही चीज है कि मैंने अल्पांश में बनाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये अपना इलेक्ट्रिक क्षेत्र था, ये ds था। दोनों राशियों के बीच में मैंने थीटा एंगल बनाया था। वो अपना डॉट प्रोडक्ट cos थीटा है। दोनों अदिश राशियों का कनेक्शन है ये। ठीक है दोस्तों, अपन ने cos थीटा समझ लिया। अब अपन आगे कुछ केस देखेंगे। अपन देखेंगे केस। केस फर्स्ट, अपन ने जब देखा था कि विद्युत फ्लक्स इक्वल टू E डॉट एस कोस थीटा। अगर कोस थीटा आ गया तो यार थीटा का मान अलग अलग हो सकता है। अलग अलग थीटा का मान लेने पे विद्युत फ्लक्स अलग अलग आएगा, जिससे अपन केस की सहायता से थीटा का मान अलग अलग रखेंगे। 0, 90, 180 एक बार रखे देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या क्या आता है, किसमें 0 आता है, किसमें विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम आता है, किसी में मिनिमम आता है। ये अपन थीटा का मान रख के देखेंगे। सबसे पहले अपन रखेंगे थीटा का मान 0 डिग्री। यहाँ थीटा है E और ds के मध्य का कोण। अब देखा था मैंने अल्पांश बनाया था, तो ये E था अपना, ये ds था, तो इन दोनों के मध्य थीटा। ठीक है, मध्य का कोण थीटा होता है। अपन ने रखा क्या? थीटा का मान 0 डिग्री। अब समझते हैं कि 0 डिग्री ही क्यों रखा। अगर अपना पृष्ठ ऐसा रहा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर गुजर गई। ठीक है दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर गई। अपन ने पृष्ठ ऐसा रखा तो अब थीटा का मान 0 डिग्री है। इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर गुजरने का इसमें विद्युत क्षेत्र किस तरफ उत्पन्न होगा? इस तरफ। और इसका क्षेत्रफल किस तरफ जाएगा? इसका क्षेत्रफल इस तरफ जाएगा कि स्ट्रेट अपना पृष्ठ स्ट्रेट होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरफ गुजर रही है, तो अपना क्षेत्रफल भी इसी तरफ गुजरेगा। जैसे मान लो ये अपना पृष्ठ है, ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल भी इसी ओर गुजरेगा, जिसके कारण इन दोनों का एंगल 0 डिग्री हो गया है। दोनों एक ही दिशा में है, तो इसका एंगल 0 डिग्री है। तो अपन देखेंगे कि थीटा का मान 0 डिग्री रखने पर अपने को क्या प्राप्त होता है। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E डॉट कोस 0 डिग्री। तो अपने को प्राप्त हुआ E डॉट। ठीक है दोस्तों, अपन पहले केस में अपन ने रखा कि थीटा का मान 0 डिग्री है। थीटा का मान 0 डिग्री क्यों रखा अपन ने? कि अपना पृष्ठ इस डायरेक्शन में, बिल्कुल इस डायरेक्शन में है। जिस तरफ अपना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, उसी तरफ से अपना क्षेत्रफल भी उसी तरफ से, पृष्ठ क्षेत्रफल उसी ओर जा रहा है। दोनों एक डायरेक्शन में जाने के कारण अपना एंगल 0 डिग्री हो गया है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण अपने को विद्युत फ्लक्स ये प्राप्त हो गया। अपने 0 डिग्री रख दिया। अब अपन रखेंगे सेकंड केस। अपन ने रखा सेकंड केस, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। जैसे देखते डायग्राम से, यह विद्युत क्षेत्र रेखा है। अपना पृष्ठ अब 90 डिग्री करने के लिए अपन अपना पृष्ठ ऐसे रखेंगे, जिसके कारण अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के कारण अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, क्षेत्रफल इस तरफ जाएगा, तो अपना 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। देखो अपने पृष्ठ
पृष्ठ रख लिया। इस तरह अपने अपना पृष्ठ रखा। पृष्ठ रखने के कारण इसका क्षेत्रफल इस तरफ जाएगा। इस तरफ जाने के अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य 90 डिग्री का कोण बन गया दोनों के बीच में, जिससे अपने को थीटा का मान 90 डिग्री प्राप्त हुआ। तो अपन इसमें वैल्यू रखेंगे विद्युत फ्लक्स में cos 90 डिग्री। तो अपने को क्या प्राप्त हुआ? विद्युत फ्लक्स 0। ठीक है दोस्तों, सेकंड केस अपन ने देखा कि थीटा का मान 90 डिग्री है। अपन ने 90 डिग्री रखा थीटा का मान। क्यों रखा? क्योंकि अपना पृष्ठीय बिल्कुल समतल सतह पे है, जिसके कारण अपना क्षेत्रफल ऊपर की ओर जा रहा है। अगर स्ट्रेट होता, खड़ा होता तो इस तरफ जाता। समतल सतह पे रखा हुआ है बिल्कुल, तो इस तरफ जा रहा है। इस तरफ जाने का अपने को विद्युत क्षेत्र तो इस तरफ जा रहा है अपना, और विद्युत क्षेत्र इस तरफ जा रहा है, क्षेत्रफल इस तरफ जा रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बन गया, जिसके कारण अपने को विद्युत फ्लक्स प्राप्त हुआ 0। ठीक है दोस्तों, अब अपन तीसरा केस देखेंगे। अपना तीसरा केस है जब थीटा का मान 180 डिग्री हो। 180 डिग्री हो तो अपनी विद्युत रेखाएं इस तरफ जा रही है, यानी कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है। 180 डिग्री मतलब इस तरफ का एंगल, इस तरफ, यानी कि अपना क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरफ आएगा। इस तरफ आने के कारण पहले क्या है कि अपन ने 0 डिग्री पे तो इस तरह रखा था, जिसके कारण क्षेत्रफल इस तरफ गया, अपना पृष्ठीय क्षेत्र इस तरफ गया। और 90 डिग्री पे अपन ने समतल सतह पर रखा, क्षेत्रफल ऊपर गया। 180 पे अपन ने इस तरफ रखा इसको, तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जा रही है, और क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्र इस तरफ आ रहा है, यानी कि अपना पृष्ठीय क्षेत्र इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसके कारण अपन थीटा का मान अपने पास 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री एंगल पे है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक क्षेत्र इस तरफ जा रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्र इस तरफ जा रहा है। 180 डिग्री का एंगल होने के कारण अपन थीटा का मान E डॉट एस कोस 180, तो अपना कोस 180 होता है -1 माइनस इलेक्ट्रिक क्षेत्र ये अपने को प्राप्त हो गया। माइनस में अपनी वैल्यू प्राप्त हुई, अपना विद्युत फ्लक्स माइनस में आया, -E डॉट एस। अपन ने 3 कंडीशन देखी। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो और थीटा का मान 90 डिग्री हो और थीटा का मान 180 डिग्री हो, 3 कंडीशन अपन ने देखी। 3 कंडीशन अपन ने देखी, अपने को 0 डिग्री पे क्या प्राप्त हुआ? अपने को 0 डिग्री पे प्राप्त हुआ E डॉट एस। फाई का मान अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड गुणनफल गुणा अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल। 180 डिग्री पे अपने को प्राप्त हुआ -E डॉट एस, और 90 डिग्री पे अपने को प्राप्त हुआ 0। 90 डिग्री पे अपन ने समतल सतह पर अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ रखा था, सतह रखी थी, जिसके कारण अपना क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्र ऊपर की ओर जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा था। तो अपने 90 डिग्री पे अपन ने 0 प्राप्त हुआ अपने को फ्लक्स। और 0 डिग्री पे अपन ने इस तरह रखा, इस तरह रखने के कारण अपना पृष्ठीय क्षेत्र भी इस तरफ आया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो अपना 0 हो गया। और 180 पे अपन ने इस तरफ रखा 180 डिग्री पे, तो अपने को क्षेत्रफल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों विपरीत डायरेक्शन में प्राप्त हुई, जिसके कारण अपने को 180 डिग्री एंगल प्राप्त हुआ, जो कि 180 डिग्री का कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, जिससे अपने को माइनस का E डॉट एस प्राप्त हुआ। अब अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आते हैं, फिर अपना विद्युत फ्लक्स कंप्लीट। अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अपना पहला पॉइंट है कि जब किसी वस्तु पे
धनावेश हो, किसी वस्तु में धनावेश हो तो इस पे विद्युत फ्लक्स बाहर जाएगा या अंदर आएगा, ये चीज अपन देखेंगे। और जब किसी वस्तु पे ऋणावेश हो तो इस वस्तु पर अपना विद्युत फ्लक्स बाहर जाएगा या अंदर आएगा। अपन देखेंगे कि अगर पॉजिटिव होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है तो बाहर निकलता है, विद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है, और नेगेटिव होता है, ऋणायन होता है तो अंदर की ओर आता है, ये बाहर निकलेगा, इसमें अंदर आएगा। विद्युत फ्लक्स जब नेगेटिव हो तो अंदर की ओर आएगा। क्यों आएगा? ये वस्तु अगर धनायन है तो ये निर्गत होगी, निर्गत होने का निर्गत में क्या होता है कि वस्तु बाहर की ओर अपना विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर बाहर निकालती है, और आगत नेगेटिव हो, आगत वस्तु हो तो वो अंदर की ओर लेती है। अपन ने अभी देखा था निर्गत वस्तु पे अपन ने धनावेश के कारण अपन ने निकाला था, तो उसी प्रकार धनावेश में क्या है कि बाहर की ओर निकलता है और ऋणावेश में अंदर की ओर आता है। अपना सेकंड पॉइंट है किसी वस्तु में अगर ऋणावेश जा रहा है तो अपने को इस तरफ धनावेश प्राप्त होगा, विद्युत फ्लक्स कितना क्या प्राप्त होगा? धनावेश। ठीक है दोस्तों, अगर ऋणावेश जा रहा है वस्तु में किसी पृष्ठ में तो अपने को धनावेश प्राप्त होगा, यानी कि अपन इनपुट अपना ऋणावेश है तो अपना आउटपुट धनावेश होगा। ये कंडीशन देख ली। अब हम लास्ट कंडीशन देखेंगे, एक समान तथा असमान विद्युत क्षेत्र किसी वस्तु पे क्या होता है। अपन दो कंडीशन देखेंगे यहाँ। नंबर तीसरे पॉइंट पे अपन देखेंगे दो कंडीशन, जब अपना विद्युत क्षेत्र समान हो और जब अपना विद्युत क्षेत्र असमान हो। मान लो ये अपनी वस्तु है, ठीक है दोस्तों, अपनी वस्तु है, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, तो इसका एक समान विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है और इसमें असमान, जैसे मान लो असमान, यानी कि सेम डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र नहीं गुजर रहा है। असमान विद्युत क्षेत्र में सेम डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र नहीं गुजर रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान एक स्ट्रेट लाइन में विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है किसी वस्तु से, तो इसका नेट फ्लक्स क्या होगा? इस वस्तु में भी आवेश नहीं है और इस वस्तु में भी आवेश नहीं है, दोनों वस्तुओं में आवेश नहीं है। अब आवेश नहीं होने के कारण एक समान में अगर विद्युत क्षेत्र इधर से गुजर रहा है तो इसमें एक समान और इसमें असमान, तो दोनों तरीकों से विद्युत क्षेत्र दोनों में जा रहा है, तो अपने को इसका नेट फ्लक्स 0 प्राप्त होगा और इसका भी नेट फ्लक्स 0 प्राप्त होगा। दोनों अगर समान हो या असमान हो विद्युत क्षेत्र, उनमें दोनों कंडीशन में अपने को नेट फ्लक्स 0 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अपन ने देख लिया विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका मैथमेटिकल भी देख लिया अपन ने, डेरिवेशन फॉर्मूला देख लिया इसका, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी अपन ने देख लिया। अपन ने कुछ केस देखे थे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अपन ने तीनों केस भी देख ली, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, थीटा का मान अपन ने रख के अपना विद्युत फ्लक्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिसके कारण अपना वीडियो कुछ लंबा समझाने में लंबा चला गया, क्योंकि अपने आने वाले पॉइंट
गाउस का नियम, गाउस के अनुप्रयोग, गाउस के नियम की उत्पत्ति, तीनों पॉइंट में आने वाला पूरा चैप्टर इसी विद्युत फ्लक्स पे डिपेंड है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो वो बिल्कुल न के बराबर है, वो बिल्कुल नॉर्मली समझ में आ जाएंगे आपको, जिसके कारण मैंने इस वीडियो को लंबा खींच लिया है। ठीक है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। कुछ भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, टॉपिक के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य पूछिए। थैंक यू।